जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं होने वाले जो 2018 पेपर हुआ था उसके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है किसी भी परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज बहुत अधिक रहता है। अगर आप कोई परीक्षा देते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। तो उसी में ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, तो आज सबसे पहले हम करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? यूपी में जब बरसात होती है तो उस टाइम पर कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती या फिर कजरी? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कजरी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। किस सूफी संत की यादगार में हम लोग बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित करते हैं? निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर सलीम चिश्ती? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारिस अली शाह के यादगार के उपलक्ष्य में बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन हमें एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलना है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, भारत के किस राज्य में राज्य भर के सभी घरों के छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सभी घर पर जो बारिश का पानी होता है उसे इकट्ठा करना अनिवार्य कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कैसी है उसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में जो कैसी की खेती होती है, झूम खेती, इसका नाम क्या है? रोका, पेंडा, दहिया या फिर कुरुआ? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दहिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित में से पुस्तक है जो हिंदी देवी देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित है? इब्राहिम आदिल शाह ने ऐसी कौन सी बुक लिखी है जिसमें हिंदू देवी देवता और मुस्लिम देवताओं के गानों का गुणगान है? गीत गोविंद, किताब ए बरस, पादशाहनामा, मुंतखाब उज तबारिक? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किताब ए बरस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत के समान है? कर्नाटक के संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप के समान क्या है? तराना, ताल, अलाप या फिर तिलाना? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आलाप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के जो पहले गायक हैं पहले अलाप करते हैं, मतलब अपने सुर मिलाते हैं, तो उसको अलापना कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया? ऐसे कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने संगीत के माध्यम से अपने गहरे प्यार के कारण जो वहां पर अपना शोध पत्र प्रस्तावित किया? जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन या फिर विक्रम साराभाई? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? एक साधारण उपकरण है, ऐसा कौन सा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? फावड़ा, रहट, ढेकली या फिर मोट? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फावड़ा। फावड़ा का प्रयोग हम गड्ढा खोदने, खेती करने में बहुत ही इसका उपयोग करते हैं।
हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? इनमें से ऐसे कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या फिर आंत्र ज्वर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंत्र ज्वर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में 2000 में पानी की आपूर्ति के लिए निजीकरण के कारण विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? पानी का युद्ध हुआ था, ये किस देश के बीच हुआ था? अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया या फिर पेरू? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलीविया में युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ है? मतलब राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, अकरा, नई दिल्ली या फिर सिडनी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों अगर आपको यूपी पुलिस की वर्दी पानी है तो मैं आपसे ये हमेशा कहते आ रहा हूं कि आप अपनी पूरी दम लगा दो यूपी पुलिस की वर्दी पाने में, ताकि आपके माँ बाप आप पर गर्व कर सकें कि हमारे बेटे ने भी यूपी पुलिस की वर्दी पा ली है, अब वह हमारे घर का खर्चा उठा लेगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेश की यात्रा की थी? यह क्वेश्चन 2018 का है तो हमें उसी के हिसाब से बताना है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं से साझा करता है? उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाला एक का कौन सा एकमात्र देश है? चीन, भूटान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। दोस्तों अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा? बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश सम्मिलित हैं। इनका मुख्यालय कहाँ है? मतलब क्वेश्चन ये पूछा है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नई दिल्ली, कोलंबो या फिर ढाका? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढाका में स्थित है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। साथियों अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी तो बताना कब हुई थी? 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? एनसीआर में 23वें जिले के रूप में कौन सा जिला शामिल किया गया? शामली, अलीगढ़, आगरा या फिर मथुरा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा शामली, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शामली। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया? माल और सेवाएं कर मतलब जो जीएसटी है, संसदीय बिल संशोधन मतलब सबसे पहले जीएसटी को किसने अपनाया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या फिर बिहार? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल वंश के पहले राजा कौन थे? गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल और फिर देवपाल? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऐसी कौन सी फसल है जो नगद के लिए उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती या फिर रोपड़ खेती? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपड़ खेती कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नेपच्यून के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी, मंगल, प्लूटो या फिर जुपिटर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी।
पते हैं नीले हम हैं पीले, सॉरी, पते हैं पीले हम हैं नीले, शुक्र बहन चमकीली। हम लोग ऐसे याद कर रख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो एक निष्क्रिय गैस नहीं है? क्रिप्टॉन, आर्गन, जीनोन या फिर क्लोरीन? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन एक निष्क्रिय गैस नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? जो क्यों क्यों लड़की है, इसकी लेखक कौन है? महाश्वेता देवी, रस्किन बॉन्ड, एनिड ब्लाइटन या फिर ओलिविया फ्रेशर? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाश्वेता देवी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा? गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं। इनमें से कौन गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं? जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। गुलाबी गैंग है, ये महिला कल्याण हेतु सशक्तिकरण का कार्य करती है। इसकी संस्थापक कौन है? संगीता पाल देवी, संपत पाल देवी, शीला पाल देवी या फिर मिसी चौधरी? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत पाल देवी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या हो जाएगा? मुरादाबाद के प्रसिद्ध कार्य हेतु स्थित है। जो मुरादाबाद है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बना रखा है, मतलब प्रथम स्थान बना रखा है। ये पता है क्या? पीतल के लिए, किसे? पीतल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, सर्वप्रथम किस देश की महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की गई? ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड या फिर रूस? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड ऐसा प्रथम देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? जो अली बंधु हैं, इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन या फिर बहिष्कार आंदोलन? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन। दोस्तों, हमें आजाद कराने में सभी का बहुत मैं अभिवादन करता हूं, जिन लोगों ने हम लोगों को आजाद कराया है, तो उनके हम हमेशा आभारी रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के भाग 5 में किसका विवरण है? जो संविधान का भाग नंबर 5 है, ये किसका विवरण प्रदान करता है? मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति नेतृत्व, संघ की न्यायपालिका या फिर संसद? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राज्य के नीति नेतृत्व। भाग 4 में राज्य के नीति नेतृत्व का उल्लेख है, ये भाग 4 में है। डीपीएसपी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, तो बोलना का आयरलैंड से लिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुर, ह्यूमस, बांगर या फिर क्रिस्टलीय मिट्टी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुर मिट्टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए कहां है? लखनऊ, पंतनगर, मेरठ या फिर सहारनपुर? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मेरठ हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में विवरण हेतु प्रस्तुत किया गया है। अनुच्छेद 4 में क्या है? गुलामी से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार या फिर विवाह एवं परिवार का अधिकार? विवाह एवं परिवार का अधिकार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुलामी से स्वतंत्रता का अधिकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ये प्रकाश वर्ष है, ये किसका मापन करता है? बताइए, दूरी, गति, ऊर्जा या फिर भार? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32। मनुष्य की आंख का रंग आंख में स्थित द्रव्य के आधार पर निर्भर करता है। आइरिस, कॉर्निया, फेस या फिर लेंस। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइरिस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हिंद स्वराज पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर मौलाना आजाद। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34। छठी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? जब छठी शताब्दी चल रही थी, सॉरी छठी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड, अवध, अंग, अवंती। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड क्षेत्र को छेदी कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश था, इसके अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, पुष्यमित्र। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानियों में था, जो वर्तमान में कहाँ है? जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी, सीतापुर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजीपुर में स्थित था। कहाँ? गाजीपुर में स्थित था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37। राजा हर्षवर्धन ने कहाँ भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की? राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार का स्थापना कहाँ की? मथुरा, काशी, कन्नौज, हरिद्वार। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38। हिंदू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिंदू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन जाना जाता है? द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपति सहाय या फिर नवल किशोर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा रघुपति सहाय। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों जैसा आपको बताते हुए चला हूं, अगर आपको यूपी पुलिस की वर्दी पानी है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वो भी ऐसी वैसी मेहनत नहीं, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो साथियों लगे रहिए, आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको वर्दी दिलाना मेरा काम है, बस आप सिर्फ मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ते रहिए। तो अब हम करेंगे इसके बाद अपने हिंदी के प्रश्न। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों तो अब हम करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। नाक काटना है, इसमें मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खून बहना, बदनाम करना, नुकसान होना या फिर इज्जत करना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदनाम करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो काला अक्षर भैंस बराबर इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना या फिर विद्वान होना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? पढ़ा लिखा ना होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41 मतलब क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या हो जाएगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव है, जो अद्भुत रस है इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध, उत्साह, विस्मय या फिर भय। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोध हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो सोरठा होता है इसके प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो साथियों 10, 11, 12 या फिर 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 मात्राएं होती हैं। कितनी? 11 मात्राएं होती हैं। साथियों सोरठा के दूसरे बाद तीसरे चरण में कितनी होती हैं? दूसरे और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द अलंकार का भाग नहीं है? अनुप्रास, एमक, श्लेष या फिर रूपक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
रूपक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44। निम्न में से दंत ध्वनि है, इनमें से दंत ध्वनि कौन सी है? खा, चा, ला या फिर फा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ला। ला लट्टू हमारी दंत ध्वनि के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? चा, झा, झा या डा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा चा एक अघोष वर्ण है। क्या चा एक अघोष वर्ण है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 46। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या फिर चंद्र। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 47। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा या फिर सागर। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सागर एक पुल्लिंग शब्द है और ये सारे बचे हुए स्त्रीलिंग शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? इनमें से ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? गाय नहीं, वहन नहीं, लता नहीं, लेकिन दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आप कहीं ये बोलो कि हम वहां दर्शन करने जा रहे हैं, मतलब उस मंदिर पर दर्शन करने जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 49। निम्न में सर्वनाम है, निम्न में कौन सा सर्वनाम है? यह है सभा, मनुष्य या फिर हिमालय। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50। निम्न में से विशेषण है, इनमें से कौन सा विशेषण है? शीतलता, बल, नया या फिर वृद्धि। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नया हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 51। सीता सो रही थी, इस वाक्य में कौन सा काल है? सीता सो रही थी, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर संदिग्ध भूतकाल। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण भूतकाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 52। निम्न में तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? गांव, अमृत, उच्च या फिर एकत्र। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? गांव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 53। निम्न में तत्सम है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? गधा, गाय, घड़ा या फिर ग्राहक। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राहक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 54। जल का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नीर, समीर, सलिल या फिर अम्बु। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलिल। ये जल का पर्यायवाची नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 55। जटिल का विलोम होगा, यहाँ पर जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? कठिन, रूढ़, सरल या फिर मुश्किल। तो साथियों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 56। वर्ड का अर्थ नहीं होता है, जो वर्ड है इसका अर्थ नहीं होता है। अक्षर, रंग, सुंदर या फिर जाति। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदर नहीं हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 57। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द चुनना है। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए हमें एक शब्द चुनना है। दुष्कर, पुष्कर, दुर्जय या फिर दुराग्रह। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्कर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 58। अली, अली का अली माने होता है सखी, और अली माने क्या होता है बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है क्या? अली माने होता है भंवरा और अली माने होता है सखी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 59, अपमान में कौन सा उपसर्ग है? जो अपमान है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ, मन, मान या फिर अप? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 60, घबराहट में प्रत्यय है, जो घबराहट है इसमें कौन सा प्रत्यय है? अट, हट, आहट या फिर राहट? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आहट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 61, परमार्थ का संधि विच्छेद है, जो परमार्थ है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम धन अर्थ, पर धन अर्थ, पर धन अर्थ या परमो धन अर्थ? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम धन अर्थ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 62, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, यहाँ पे मैंने गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? मैंने, यही हमारा गलत हो जाएगा। 62 का ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 65, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र का अर्थ हो जाएगा क्या? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास हो जाएगा राजपुत्र में। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 64, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है इसमें कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर क्रियावाच्य? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? कर्मवाच्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 65, निम्न में से अव्यय है, इनमें से कौन सा अव्यय है? वर्तमान, नया, तथा या फिर सुंदर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 66, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हम लगाते हैं ना कोमा, इसको हम कोमा बोलते हैं, इसको भी अल्प विराम कहा जाता है। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 72, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, इनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय या फिर रश्मरथी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वो भी 1959, कब? 1959 में दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 73, पद्मावत किसकी रचना है? जो पद्मावत है ये किसकी रचना है? कबीर, जायसी, सूरदास या फिर तुलसीदास? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जायसी, मलक मोहम्मद जायसी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 74, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? ये चंद्रगुप्त नाटक है, इसके रचयिता कौन है? भारतनंद हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या फिर भीष्म साहिनी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 75, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं जैसा आपको बताता, साथियों जैसा मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ, आपको यूपी पुलिस की वर्दी पानी है तो हमारे चैनल को साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।